स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस बार सामाजिक विज्ञान में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो 20 प्रश्न होंगे इनका आंसर आपको OMR शीट में कैसे फिल करना है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है कि आपको OMR शीट कैसे भरना है। और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो। और इन विषयों में 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लाओगे यदि आप चैनल के साथ जुड़े हो और अपनी नोट्स बनाते हो। क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ वीडियो ही देखते हैं, तो आपके 65 प्लस अंक कैसे आ सकते हैं? क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं आपको समझ में आएगा, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, यदि अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी, और आपको लिखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जहां तक मैं कहूं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहां पर सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, चलिए मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज क्या है। आज है 2 अक्टूबर। आज है 2 अक्टूबर और एक प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्या है कि 2 अक्टूबर को किन महान भारतीय नेताओं का जन्मदिन मनाया जाता है? यानी 2 अक्टूबर के दिन किन महत्वपूर्ण या महान भारतीय नेताओं की जयंती मनाई जाती है? तो आज है गांधी जी का जन्म दिवस, यानी आज गांधी जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन 2 अक्टूबर को। और आज ही के दिन यानी आज ही की दिनांक में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में मैंने प्रश्न को भी सम्मिलित किया है। यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प क्या है? इंग्लैंड। तो महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था या किस देश का रहने वाला था? यदि प्रश्न आता है कि महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? और यदि प्रश्न आता है महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न का जर्मनी। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। अगला है प्रश्न, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है आज के इस वीडियो में। आप सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और साथ ही आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने सभी प्यारे मित्रों में। प्रश्न क्या है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला विकल्प है अक्टूबर 2002 में, दूसरा विकल्प है अक्टूबर 2003 में, तीसरा विकल्प है यहाँ पर अक्टूबर 2004 में और चौथा विकल्प है अक्टूबर 2005 में। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। बिल्कुल आप इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। और इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? पहला विकल्प क्या है? 2008,
दूसरा विकल्प है 2010, तीसरा विकल्प है 2005 और चौथा विकल्प है सन 2000 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा 2005। सन 2005 ईस्वी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट यानी योजना चलाई गई थी। कब? सन 2005 ईस्वी में। अगला है यहाँ पर प्रश्न, जिनकी आज जयंती है उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। 2 अक्टूबर को किन भारतीय नेताओं की जयंती मनाई जाती है? आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन किनकी जयंती मनाई जाएगी? यहाँ पर पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री, चौथा विकल्प है सरदार भगत सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर अर्थात आज ही के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाएगी। आज ही के दिन इन दोनों महान नेताओं का जन्म हुआ था और इन दोनों महान नेताओं ने हमारे भारतवर्ष के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था। आजादी दिलाने के लिए काफी ज्यादा इन लोगों ने प्रयत्न किया था। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। और इसके बाद जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश और चौथा क्या है? राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, तैयार भी कर लीजिएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं आप सभी प्रश्नों को लिख लें और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे जिसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के टॉप प्रश्नों को लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप उन प्रश्नों को जरूर देखें और लिख लें। वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी आएंगे 2023 की। और यहां पर प्रश्न क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहां पर राइट आंसर है तमिलनाडु। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है यह और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मैंने यहां पर अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है आज के इस वीडियो में और यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी मैं आपको बताऊं यदि आप तैयार कर लोगे तो आप 70 में से 65 प्लस का स्कोर जरूर कर लोगे। यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में वायसराय इरविन को एक चेतावनीपूर्ण पत्र लिखा था। जब नमक पर कर लगा दिया गया, भारतीयों पर नमक पर कर लगा दिया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तब इसका विरोध करने के लिए यानी इसके विरोध में वायसराय इरविन को महात्मा गांधी जी ने एक चेतावनीपूर्ण पत्र लिखा था और उन्होंने लिखा था कि उन्होंने यानी महात्मा गांधी जी ने उस पत्र में क्या लिखा था कि यदि 11 मार्च 1930 ईस्वी तक यदि 11 मार्च 1930 ईस्वी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। महात्मा गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा था कि यदि 11 मार्च 1930 ईस्वी तक उनकी मांगे अर्थात महात्मा गांधी जी की मांगे या देश की जो जनता थी
उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो वह क्या करेंगे? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ? वारसराय उनकी मांग मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन वारसराय इरविन ने क्या किया? वह उनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को, कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ, कितने? 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी तक जो यात्रा की, उसे क्या कहा गया? डांडी मार्च कहा जाता है। और इस प्रकार यह जत्था डांडी पहुंचा और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ दिया महात्मा गांधी जी ने। और उनके 78 स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूरी को पैदल तय किया। और इस दूरी को तय करके ये कहां पहुंचे? ये लोग डांडी पहुंचे, जिसे क्या कहा गया? यानी इस यात्रा को क्या कहा गया? डांडी मार्च कहा गया, या इसे डांडी मार्च कहा जाता है। और इस प्रकार यह जत्था डांडी पहुंचा और वहां समुद्र के पानी से इन लोगों ने नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा कि मृदा हमारी कृषि का आधार है। मृदा अर्थात जो मिट्टी है, यह हमारी कृषि का आधार है। यदि मृदा अच्छी नहीं होगी या मृदा का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो हम कृषि कहां पर करेंगे और खाएंगे क्या? और हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का, और हमारी कृषि क्या है? किसका आधार है? हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। मृदा संरक्षण के उपाय अपनाने से मृदा क्षरण, उर्वरता ह्रास तथा मृदा प्रदूषण जैसी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। यदि मृदा संरक्षण के उपाय को अपनाया जाएगा तो मृदा क्षरण और मृदा की जो उर्वरता नष्ट हो जाती है तथा मृदा जो प्रदूषित हो जाती है उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मृदा संरक्षण से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति में विकास होगा, वहीं यह भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए भी सुरक्षित रह सकेगी। यानी मृदा संरक्षण से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति का तो विकास होगा ही, साथ ही क्या होगा कि वहीं यह जो भावी पीढ़ी की उपयोग के लिए भी सुरक्षित रखी जा सकेगी। यानी उचित रूप से अच्छे ढंग से मिट्टी का संरक्षण करने पर यह भावी पीढ़ी के लिए लाभदायक हो जाएगा। मृदा संरक्षण से जहां पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगेगी, वहीं राष्ट्र में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। मृदा संरक्षण कृषकों की आय बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करने में सक्षम हो सकेगा। तो ये हैं कारण मृदा संरक्षण के, और मृदा संरक्षण करना इसीलिए अति आवश्यक हो गया है आज के युग में। तो आप सभी मृदा का संरक्षण करने का प्रयास करें और इस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लें, इसका आंसर को आप जरूर लिख लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं।
इसका बिल्कुल आसान उत्तर है कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बनाई गई नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लें और आप सभी वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने सभी मित्रों में और साथ ही साथ अपने कमेंट भी करते रहें। यहाँ पर अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, 2023 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। उत्तर क्या हो जाएगा कि हरित क्रांति का सामान्य अर्थ कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है कि हरित क्रांति का सामान्य अर्थ कृषि उत्पादन में, किसके उत्पादन में? कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना है। भारत को कृषि उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया था। भारत को कृषि उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया था और हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि विधियों में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि की जो विधियां हैं, खेती करने की जो विधियां हैं, उनमें सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है, यानी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। हरित क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह संबंध है। यहाँ पर उत्तर क्या है आगे कि हरित क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह संबद्ध है। इसके घटक सुधरे हुए बीज, सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि यंत्र आदि हैं। हरित क्रांति के घटक क्या हैं? सुधरे हुए बीज, नए किस्म के बीजों का प्रयोग करना, सिंचाई में नए तरीके से सिंचाई करना, उर्वरक तथा कृषि यंत्र आदि, ये क्या हैं? हरित क्रांति के घटक हैं। और इसके बाद जो प्रश्न है, यह प्रश्न तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा में। यह प्रश्न बहुविकल्पी में भी आता है और अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है? विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है? विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? यह प्रश्न आ जाए, विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल आसान है आंसर यहाँ पर, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला आयात निर्यात व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। जब एक देश किसी दूसरे देश को अपनी वस्तु को निर्यात करता है, अपने यहाँ निर्मित पदार्थों का निर्यात करता है और कोई दूसरा देश उस वस्तु को आयात करता है, तो क्या होता है? उन दो देशों के बीच क्या कहलाता है? होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच, यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच हो सकता है और आयात निर्यात होता है। इस व्यापार के अंतर्गत आयात निर्यात यानी सामान सामग्री का आयात होता है और सामग्री का निर्यात भी होता है और इस तरह के व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं या विदेशी व्यापार कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया था सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, इसे आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनी पढ़ाई भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, अपने कमेंट भी करते रहें और सबसे जरूरी बात अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। आपको जल्द ही मैं चैप्टर वाइज सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को कराना स्टार्ट कर दूंगा और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाओगे। जय हिंद।